मैं आज आपके लिए नल टंकी का अगला टाइप लेकर आया हूं। और जैसा कि आपको पता है अपनी सीरीज चल रही है, जैसे एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, मैं लेकर जो क्वेश्चन आ रहा हूँ वो रेलवे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है ना। अब आज का जो टाइप है, आज का टाइप सुनिएगा। आज का टाइप है कि पहले जैसे हमने बताया 2 नल या फिर 3 नल जैसे खुले हैं, फिर बीच में किसी को बंद करेंगे, बीच में किसी को बंद करेंगे या फिर बीच में किसी को चालू करेंगे। ठीक है, आज का जो टाइप है, टाइप आपने समझ लिया। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ के बताऊंगा और ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना पहले। ठीक है, फिर मैं इस क्वेश्चन को करूंगा। जैसे आपको पता है यहाँ लिखा हुआ है, देखो मैं साइड में हो जाता हूँ, पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 गैस भरने वाली ट्यूब, देखो यहाँ पानी नहीं भरवा रहे हैं, क्या नहीं भरवा रहे हैं, गैस भरवा रहे हैं। 2 गैस भरने वाली ट्यूब, एक ए है और एक बी है, क्रमशः 15 मिनट और 40 मिनट में एक गैस सिलेंडर को भर सकते हैं। मतलब 2 ट्यूबें हैं तो एक सिलेंडर को 15 मिनट में भरेगा ए और 40 मिनट में भरेगा बी। और कह रहे हैं कि दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं। पहले दोनों को एक साथ खोल दिया, ठीक है ना, पहले एक साथ खोल दिया, लेकिन 4 मिनट के बाद ट्यूब ए बंद हो जाता है। मैंने बोला था किसी बीच में किसी एक को बंद करेंगे। कह रहे हैं कि ए बंद हो जाता है, सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं साइड में करूंगा। जैसे आपके लिए देखो मैंने क्वेश्चन कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, आप सभी को दिख रहा होगा, ठीक है ना, देखो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन। ठीक, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करना है, हमें पता है कितने पाइप हैं, 2 पाइप हैं, एक पाइप का नाम ए है और एक पाइप का नाम बी है, ठीक है ना, आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। नल ए टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, मतलब यहाँ पर टंकी नहीं है, सिलेंडर है गैस का, तो गैस का सिलेंडर ट्यूब ए 15 मिनट में भर सकता है, लेकिन ट्यूब बी उसके लिए 40 मिनट में भर सकता। आप समझ रहे होंगे कि नल जो ट्यूब बी है ना उसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी, नहीं कम रहेगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम हमें पता है कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है ना। अब इसकी अगर इसका भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, और इसका भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। देखो लिखा है ना 2 गैस भरने वाली ट्यूब, एक ए है और एक बी है, 15 मिनट लग रहा है, एक को 40 मिनट लग रहा है, और दोनों ट्यूब एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद, देखो बेटा 4 मिनट तक तो दोनों ट्यूब खुले रहे कि नहीं खुले रहे। तो आप कहोगे सर पहले ट्यूब ने डाला 8 और दूसरे ने डाला 3, तो 5 उसमें जो गैस गई कितनी पहुंची, 11। ऐसा कितने मिनट तक चला, ये चला 4 मिनट तक। तो आप कहोगे सर 44 भर गया। कितना भर गया है, हमें पता है भरना कितना था 120, लेकिन भर कितना गया है 44 दोनों ने साथ में मिलकर भरा। लेकिन वो बोला है कि 4 मिनट के बाद ए को बंद किया है, ए को बंद कर दिया। भैया बचा कितना है, आप 10 में से 6 जाएगा, 4 जाएगा तो 6 बचेगा, 12 में से कितना आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ होना चाहिए 76, कितना 76। आप कहोगे सर 44 दोनों ने भरा लेकिन 76 खाली है, 76 खाली, ले आगे बोला है कि ए को बंद कर दिया, सिलेंडर भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो भैया पहले जी बताओ कि अब बी भरेगा उसको, और बी की क्षमता कितनी है, 3 है, तो हमें 3 का इसमें क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। और 3 से भाग लगाओगे, 3 दूनी 6 और 3 5 15 और 1/3 ऐसा आ जाएगा। अब हमें पता है 25 सही 1/3 का मतलब होता है कि 25 तो मिनट है यहाँ पे, और अगर हमने सेकंड में चेंज करेंगे तो इसमें 60 का गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20 सेकंड। कितने आ जाएंगे, 20 सेकंड। तो आप जी बताओ यहाँ पर कितने मिनट लगे थे, 4, और यहाँ पर कितने मिनट हो रहे हैं, 25, तो दोनों मिनट कितने हो रहे हैं, 29 हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, 29, और सेकंड कितने हैं, 29 मिनट और 20 सेकंड। इस क्वेश्चन का यही आंसर है। आपको यदि समझ में आ गया है तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद में अगला क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया। देखो भाई ये इस क्वेश्चन में इसको पढ़ के बताऊंगा आपके लिए। सबसे पहले आप देखोगे इसमें इनलेट लिखा है, क्या लिखा है, इसमें लिखा है इनलेट पाइप पी। इनलेट का मतलब होता है भरने वाला, क्या, इनलेट का मतलब क्या होता है, भरने वाला, समझ गए ना, भरने वाला, ठीक है ना, भरने वाला, ठीक।
इनलेट पाइप पी किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, ठीक है ना। और आगे लिखा जबकि आउटलेट पाइप क्यू 6 घंटे में पूरी तरह से भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। भैया इतना हम समझ गए, इतना हम समझ गए, ठीक है ना। फिर आगे लिखा हुआ यदि केवल पी को पहले 3 घंटे के लिए खोला, मतलब पहले हम पी को खोल रहे हैं कितने घंटे तक, 3 घंटे तक, और उसके बाद क्यू को भी, मतलब भी को मतलब दोनों एक साथ, क्यू को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक को खाली टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को मैं छोटा कर लूँगा और छोटा करके इसको मैं साइड में लगाऊंगा। आप कहोगे सर साइड में लगा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी के लिए। चलो क्वेश्चन लग गया साइड में, अब मैं आपको करवाता हूँ। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक नल क्या है, पी है, एक नल क्या है, क्यू है। पी भर रहा है उस टैंक को 7 घंटे में और क्यू भर रहा है उस टैंक को 6 घंटे में। बात क्लियर है कि नहीं है। सबसे पहले बेटा हमें यहाँ क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा बेटा, 42 आएगा। 7 छिंग 42 होता है और 6 7 42 होता है। आप बताओ बेटा कि P की क्षमता 6 है और Q की क्षमता 7 है। भैया ए खाली करने वाला है और ए भरने वाला है। जब भी भरने वाले की क्षमता कम हो और खाली करने वाले की क्षमता ज़्यादा हो तो हमें पता है अगर दोनों को एक साथ खोलेंगे टंकी भरेगी नहीं, खाली होगी। क्या होगी, खाली होगी। तो आप एक बात बताओ, यहाँ तक जो पढ़ा क्वेश्चन अपने यहाँ तक सबके लिए क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऐसा लिखा हुआ है कि यदि केवल P को पहले 3 घंटे के लिए खोला जाता, आप मुझे बताओ अगर पहले हम P को 3 घंटे के लिए खोलेंगे तो P तो भरेगा टंकी को और 1 घंटे में कितना डालेगा, 6। तो 3 घंटे में भैया कितना पहुंचेगा पानी, 18। मतलब टंकी में पानी पहुंच गया है 18। बात समझ में आ गई, ठीक है। टंकी में 18 पानी पहुंच गया है। अब एक बात बता दो भैया, आगे लिखा और उसके बाद Q को भी खोला जाता है। मतलब दोनों को खोल दिया तो Q आपने पता है P डालेगा 6 लेकिन Q निकालेगा 7, ये माइनस का है तो पानी निकलेगा हर 1 घंटे में 1। कितना निकलेगा, हर 1 घंटे में 1। तो आगे लिखा है उसके बाद Q को भी खोल दिया जाता है तो टैंक को, अब टंकी खाली हो रही, ध्यान रखना बेटा, अब तो टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी। तो आप कहोगे सर इसकी वजह से खाली हो रहा है तो इसी का आप भाग लगा दो और भाग लगाओगे तो यहाँ आएगा बेटा 18 घंटे। और इस क्वेश्चन का आपके लिए आंसर भी मिल गया होगा। इसका आंसर क्या है, डी आंसर है। और अपने पता ये रेलवे में ग्रुप डी में आया है 2018 में क्वेश्चन, ठीक। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सबसे पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं साइड में हो जाता हूं और आगे बढ़ रहा हूं मैं। देखो अगले क्वेश्चन पे जाता हूं मैं। अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने आने वाला है, ये आ गया बेटा। देखो बेटा आजकल के जो अपडेट क्वेश्चन है ये 2018 क्वेश्चन है। सुन लो पहले, ये क्वेश्चन पॉइंट में ज़्यादा आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं, पॉइंट में ज़्यादा आ रहे हैं। तो पॉइंट का देखो आप कैसे करना बेटा। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन बताऊंगा सबसे पहले। हाँ, पाइप ए एक खाली हौद को, हौद मतलब भैया तुमने नाव, ये हौदी में नाव, मैंने बहुत डुबकी लगा लगा के खूब नहाया, समझ में आया कि नहीं आया। हौद को 6.8 घंटे में भर सकता है, मतलब 6.8 घंटे में भर सकता है। जबकि पाइप बी से 10.2 घंटे में भर सकता है। मतलब एक नल ए भरने वाला है, एक नल बी भरने वाला है। पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है और जिसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। तो हौद को भरने में कुल कितना समय लगेगा। हमें पता है दोनों भरने वाले पाइप हैं। सबसे पहले हमें माइंड में क्लियर होना चाहिए दोनों पाइप कैसे हैं, भरने वाले। साइड में लगाऊंगा क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ठीक है ना। आपको वैसे सही से दिख रहा हो ये, ठीक, ओके बेटा। अब देखो मेरे पास जगह हो गई है। सबसे पहले एक नल कौन है बेटा, ए है, और एक नल कौन है, वी है। हमें पता है ए भर रहा है 6.8 घंटे में और बी भर रहा है 10.2 घंटे में।
इनका सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है और बेटा इसका जो एलसीएम आए जी आना चाहिए वैसे इतना, ठीक है, ये इतना आना चाहिए, पॉइंट आई में आएगा, ठीक है। अगर इसका इसमें मैं भाग लगा दूं तो यहाँ आएगा 3, कितना आएगा बेटा 3 आएगा, और हम इसका इसमें भाग लगा दें तो यहाँ आएगा 2। आप समझ गए होंगे कि सर ए की क्षमता आ गई है 3 और बी की क्षमता आ गई है 2। बात क्लियर है। इसके बाद अब कहानी स्टार्ट होती है बेटा, यहां से आगे की कहानी देखो, यहां से केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए आप जी बता दो मुझे, बी 1 घंटे में कितना डाले 2 ही डाले, और 1.7 में कितना डाले 1 आप क्या हो सर 1.7 लग रहा है, देखो पहले यहाँ पे कितने घंटे लग रहे हैं 1.7, तो पानी कितना भर जाए 17 दूनी 34, मतलब ये पानी भर जाएगा 3.4, मतलब 17 दूनी 34 3.4 आ जाएगा। घटा दो भैया कितना आ रहा हो, तो ये बचेगा 17, कितना आ जाएगा 17 खाली और है, कितना खाली है। तो पहले जी बताओ बेटा कि यहाँ पर 1.7 घंटे तो लग गए और 17 क्या है खाली है और 3.4 क्या है भर गया है। अब कह रहे हैं जिसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है, इसका मतलब दोनों चालू हो गए। अब दोनों भरेंगे इसको और इसमें 5 का लगाओ भाग, तो ये आएगा 5 तिया 15 और 3 घंटे तो पूरे हो गए। अब आएगा 2/5 और इसमें गुणा कर दो 60 का, 5 से काट दूंगा कितना आ जाएगा 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ आ रहा है बेटा 3 घंटे 24 मिनट। बेटा जस्ट बताओ मुझे कि ये तो बाद वाले का समय है, दोनों मिलकर इतने घंटे तक खुले रहे, लेकिन पहले बी ने भी तो 1.7 घंटे, अब इसके लाने पूरा क्लियर कर लिखेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 17/10, पॉइंट हटाएंगे 1 घंटे ही में है। अब अगर आगे देखें इसको आप लिख सकते हैं 1 सही 7/10, ठीक है ना। अब अगर 1 घंटा पूरा है, 1 जी घंटा है यहाँ, और इसके लाने अगर मिनट में चेंज करूंगा तो तुम कहोगे सर 0 यहाँ आ जाएगा 1 घंटा और 42 मिनट। बेटा समय दोनों को जोड़ लो, 1 घंटा जो और 3 घंटा जो कितने हुए 4 घंटे, 42 मिनट और 24 मिनट, 42 मिनट और 24 मिनट, ये हो रहे हैं 66 मिनट, और हमें पता है 1 घंटा होता है 60 मिनट का, तो 3 और 1 जो 1 है, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 66 मिनट को 1 घंटा उसमें से निकालो तो हो गए 5 घंटे, 5 घंटे और 66 मतलब 6 मिनट। तो आप कहो सर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है जे वाला। बेटा इसके लाने एक बार रिपीट करके और देख लेना, इसका जो आंसर है वो कौन सा है 5 घंटे 6 मिनट। ठीक क्लियर है ना, बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, देखो आगे बढ़ता हूँ। देखो बेटा अगर एक बार में समझ में ना आए तो इसको आप रिपीट करके जरूर देख लेना, ठीक है ना। इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है जे वाला क्वेश्चन। बेटा देखो जे आ गया है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। देखो इसको पढ़ोगे सबसे पहले बेटा, इसमें 3 पाइप हैं। कितने पाइप हैं? 3 पाइप, एक ए है और एक बी है और एक सी है। एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए और बी मिलकर एक टैंक को 9 घंटे में भर सकते हैं। बेटा इतना ही पढ़ लो और फिर आगे देखो इसके लाने, ठीक है। इसको साइड में लगा लो पहले आप। देखो सबसे पहले तुम कहोगे कि बेटा एक नल तो ए है और एक नल बी है और एक नल सी है। तीनों नल इस टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे भर सकते हैं? 4 घंटे में भर सकते हैं। और ए और बी नल उसी टंकी को 9 घंटे में भर सकते हैं। कितने घंटे में? 9 घंटे में। सबसे पहले बेटा एलसीएम लेने, और कितना है 36 है। 4 नाम होते हैं 36 और 9 चौक होते हैं 36। तो तुम कहो सर इन दोनों की क्षमता कितनी है? 4 है। अगर इन दोनों की क्षमता 4 है और तीनों की क्षमता 9 है तो बेटा सी की क्षमता कितनी है? 5 है। कितनी है? 5 है। ठीक है ना। अब 5 है, हमने क्षमताएं तो बेटा निकालनी, लेकिन आगे लिखा हुआ कि यदि तीनों पाइपों ए बी सी को एक साथ शुरू किया जाता है और 3 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद पाइप ए और बी को बंद कर दिया जाता है। तो पहले जो बताओ बेटा कि अगर हमने तीनों नलों को खोलें तो पानी तो 9 जे है, और ऐसा कितने घंटे तक हो रहा है? 3 घंटे तक हो रहा है। तो हमें पता है कितना है 9 × 27, मतलब तीनों ने भर दिया 27। अब कितना बच रहा है? आप कहोगे सर 9 और भरना है।
फिर कह रहे 3 घंटे बाद ए और बी को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी कितने घंटे लेगा? अकेला सी कितने घंटे लेगा पूरा भरने में? देखो सुन लो, पहले यहाँ पूरा नहीं बोला है, शेष का ही बोला है। जो शेष बचा हुआ है मतलब इतना खाली है, इसी को बताना है। तो आप कुछ नहीं करोगे बेटा, आप कहोगे सर ए की क्षमता कितनी है, सी की क्षमता कितनी है, यहाँ से 5 निकली और इसमें आप 5 का भाग लगा दो। आप क्या हो सर, 5 एकम 5 होता है और 4 बच रहा है, 100 पॉइंट लगा के पद 8 40। इस क्वेश्चन का यही आंसर है और आपके लाने ऑप्शन में दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे सुनो, पहले एक तो कंफ्यूजन होगी यहाँ पे, टैंक को पूरा भरने में अकेला सी मतलब जितना रह गया वो उसी को भरवा रहे हैं, अकेला सी कितने घंटे लेगा, मतलब जो शेष बचा हुआ उसी को भरवाना है। तो आप कहोगे सर 9 बचा था, 9 को भरवाना है, तो इसको समय कितना लग रहा है, 1.8 घंटे। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करवाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले तो इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। आगे बढ़ूँ आप कहो तो। इसके बाद में आगे गया, देखो अपना ये वाला, इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैं पढ़ के दिखाता हूँ आपके लिए। यहाँ लिखा है 2 गैस भरने वाली ट्यूब ए और बी क्रमशः 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं, लेकिन एक तीसरी ट्यूब इसे 6 मिनट में खाली कर सकती है। पहले 2 ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खुला जाता है और फिर तीसरी ट्यूब को भी खोल दिया जाता है। सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा? शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसको छोटा करेंगे, साइड में ले जाते हैं या फिर यहीं पे कर दें छोटा ऐसे करके, ठीक है, दिख रहा है स्पष्ट। चलो तो यहाँ करते हैं। देखो हमें पता है एक ट्यूब क्या है, ए है, और एक क्या है, वी है, और एक क्या है तीसरा, सी। सी खाली करने वाला, भरने वाला, ए भरने वाला। हमें पता है ए भरेगा 12 मिनट में, ए भरेगा 15 मिनट में और ए खाली करेगा 6 मिनट में। इतना। सबसे पहले बेटा आपको एलसीएम लेने, इसको एलसीएम आ है 60, 12 पंचे 60 होता है, 15 चौक 60 होता है और 6 से भाग लगाएंगे तो ये आएगा 10। कितना आ जाएगा? 10। यहाँ तक क्वेश्चन अपना हो गया है क्लियर, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम नीचे। आगे लिखा है पहले 2 ट्यूबों को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला। किसको? इन दोनों को। बेटा अगर इनने दोनों को खोले, उसमें कितना पानी डाले? 9। कितने मिनट तक खोला? 5 तक। 5 गुणा कर दो। तुम क्या हो सर 45 भर दो। कितना भर दो टंकी को? 45। टंकी भर गई, 45 भर गई है टंकी। अब कह रहे तीसरा ट्यूब भी खोल दिया जाता है। हमें पता है खाली करने वाला ट्यूब है बेटा। अगर 4 और 5 9 अगर डाल रहे हैं, ध्यान रखना 9 डाल रहे हैं और जो 10 निकाले तो टंकी भरेगी या खाली होगी? तो आप कहोगे सर टंकी तो खाली होगी। और किसके हिसाब से होगी? 1 के हिसाब से। तो हम इसमें 1 का भाग लगाएंगे तो यहाँ आएगा 45 मिनट में जितनी टंकी भर गई थी, मतलब 45 भर गई थी, तो जितनी टंकी भर गई थी उतनी टंकी अपने पता है कितने समय में खाली हो जाएगी? 45 मिनट में खाली हो जाएगी। क्लियर है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करवाने वाला हूं। जैसे देखो आपको पता है, देखो इसको करवाने वाला हूं। आपको दिख रहा होगा बेटा 2 पाइप, एक ए है और एक बी है, एक टैंक को क्रमशः 12 तथा 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दी जाती है, परंतु भरने से 4 मिनट पहले पाइप ए बंद कर दी जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है ना। ये मैंने एक वीडियो में और करवाया है इसी प्रकार का क्वेश्चन। देखो इसको आपको करना कैसे है, देखो सबसे पहले बेटा आप जो भी समय दिया है ए और बी का लेना है एलसीएम। ये 12 मिनट में और ये 16 मिनट में, इनका आप एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा? 48। 12 चौक 16 थी। अब लिखा है दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु भरने से 4 मिनट पहले। देखो जो बात को ध्यान रखना है कि भरने से पहले बंद अगर कर रहे हैं, 4 मिनट पहले पाइप ए को बंद कर रहे हैं, तो आपको 4 मिनट में कितना पानी डाल है ए? आप क्या हो सर 1 मिनट में 4 डाल है, तो 4 मिनट में भी कितना डाल है? 4, 16। तो 16 इसमें जोड़ना है, तो जोड़कर ही हो जाएगा 64। फिर आपको इन दोनों से लगाना भाग। किससे? 7 से लगाना। यहाँ आएगा 7 नाम 63, 7 नाम 63 और 1/7। आप कहोगे सर
यहाँ पे हमें पता है ऑप्शन में नहीं मिल रहा हो, यहाँ पे नहीं मिल रहा हो, यहाँ पे नहीं मिल रहा हो। 9 मिनट तो मिल गया है, 9 मिनट आ भी गया है। अगर हम सेकंड हमें निकालना है तो इसमें 60 का गुणा करेंगे तो 7 8, समझे कि नहीं समझे, तो ये आ जाएगा 9 मिनट और 8 सेकंड। आपके लिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन करने वाला हूं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, रेलवे में एसआई होता है, जैसे देखो कांस्टेबल भी होता है और एक एसआई भी होता है, ठीक है ना। जैसे पुलिस अपने पता है, एमपी पुलिस हुआ, यूपी पुलिस हुआ, उसमें कांस्टेबल होता है, एसआई होता है। इसी प्रकार रेलवे में भी एक एसआई होता है, आरपीएफ, मतलब रेलवे पुलिस फोर्स एसआई। आप समझ गए होंगे। और इस क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ के दिखाऊंगा। ये 2019 में आया। 2 पाइप पी और क्यू एक टैंक को क्रमशः 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं। वे दोनों खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद पी को बंद कर दिया जाता है। शुरू से कितने समय में टैंक भरता है? तो आपको बेटा कुछ नहीं करना, पहले क्वेश्चन को छोटो करें और यहाँ अपन लगा लें। सबसे पहले बेटा देखो, यहाँ से एक नल ए है और एक नल बी है। ए टैंक को 15 मिनट में भरता है और बी टैंक को 20 मिनट में भरता है। सबसे पहले बेटा एलसीएम लोगे, कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 15 चौक 60 और 20 तिया 60। लेकिन वे दोनों खुले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद बेटा, 4 मिनट तक तो दोनों खुले रहे ना। तो कितना पानी डालें? 7 और 4 को हम गुणा कर दें, कितना आ जाए? 7 चौक 28। अगर 28 भर गया है ना, हाँ रुक जाओ पहले, अगर 28 भर गया, देखो 28 भर गया तो खाली रहेगा बेटा 32। कितना रहेगा? 32। आप कहोगे सर पी को बंद किया, अगर पी को यहाँ पर अच्छा पी क्यू था, कोई दिक्कत नहीं। तो ये पी था और ये क्यू था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पी को बंद कर दिया, अब क्यू शेष टंकी को भरेगा। अब लिखा है शुरू से कितने समय में टैंक भरता है। देखो इसकी क्षमता कितनी है? 3, तो इसमें 3 का भाग लगाओगे और 3 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 10 सही 2/3 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब इसके ना अपन घंटे सेकंड में बनाएंगे तो 60 का गुणा करेंगे, यहाँ आएगा 20 दूनी 40, तो ये आएगा 10 मिनट और 40 सेकंड। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और हमें पता है कि 4 मिनट पहले लगी थी और 10 मिनट 40 सेकंड यहाँ लग गए, तो कुल मिला के समय हो जाए 14 मिनट और 40 सेकंड। अगर आपकी यदि आंखें खुली हैं, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बेटा, ये ऑप्शन है। ठीक है ना? आया समझ में कि नहीं आया? ठीक है ना? इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और अगला क्वेश्चन आप देखोगे बेटा, इसको मैं हटा देता हूं। अब मैं एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं, इसके बाद इस वीडियो को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे फिर आपके लिए अगले दिन। देखो जैसे जे क्वेश्चन आ गया, देखो इस क्वेश्चन को और करके दिखा देता हूँ आपके लिए। पहले बेटा मैं पढ़ देता हूँ। एक बाल्टी को 2 नल पी और क्यू द्वारा अलग अलग 12 मिनट में और 15 मिनट में भरा जा सकता है। दोनों नल खोले जाते हैं, लेकिन 3 मिनट के बाद नल पी को बंद कर दिया जाता है। नल क्यू को बाल्टी भरने में कितना अतिरिक्त, मतलब एक्स्ट्रा, यानी जो शेष टंकी अतिरिक्त समय लगेगा? तो कुछ नहीं करना बेटा, आप सबसे पहले ऐसा ऊपर कर ले हो। आप क्यों सर, एक तो नल P है और एक नल क्या है? Q है। ठीक है ना? ए 12 मिनट में भरेगा और ए Q भरेगा अपना 15 मिनट में। ठीक, देखो सबसे पहले हमें इनका क्या लेना है? एलसीएम लेना है और एलसीएम आ रहा है 60 आ रहा है। 12 पंचे 60 होता है, 15 चौक 60 होता है। पहले हमने P की क्षमता निकाल ली है और Q की क्षमता निकाल ली है। कितना आ गया है? 4। तो अब बेटा पढ़ो उसके लाने, दोनों नल खोले जाते हैं भैया, खोलो तो पानी 9 गिरे, लेकिन 3 मिनट के बाद, 3 मिनट तक तो खुले रहे ना, समझ रहे? 3 मिनट के बाद तो 9 × 27 तो भर दो, इनने 27 भर दो भैया। अब कितनों भरने? कह रहे 33 और भरने। कह रहे पी को बंद कर दो भैया, पी को मैंने बंद कर दिया। अब भरेगा कौन? 4 के हिसाब से। 4 का लगा दो भाई साहब इसमें भागा। 4 8 होता है 32, 1/4। 1/4 का मतलब होता है बेटा 15 सेकंड। तो तुम क्या हो बेटा, 8 मिनट अतिरिक्त को, मतलब जो शेष भाग को भरने में 8 मिनट और 15 सेकंड को वक्त लगे,
कौन है, क्यू खिलाने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना था, 8 मिनट 15 सेकेंड। यदि आपको वीडियो समझ में आया हो, ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने वाले के पास ज़रूर भेजना है। इससे वो भी पढ़ लेगा तो बेटा दोनों की नौकरी लग जाएगी। फिर भविष्य में जाके तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया, प्रॉब्लम ना होइए बेटा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।